Assalamualaikum viewers. Today is my first lecture on YouTube. आज यूट्यूब बेसिकली मेरा पहला लेक्चर है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें। सो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रीनिवासा रामानुजन मिशन। श्रीनिवासा रामानुजन ये है नाम एक इंडियन मैथमेटिशियन का, और समीशन की बताने की किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को या लड़के को ज़रूरत नहीं है, लड़के किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि समीशन चीज़ क्या होती है। समीशन बेसिकली एक सिंबल होता है। तो श्रीनिवासा रामानुजन एक इंडियन मैथमेटिशियन, आप राइट साइड पे उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो इस समीशन को हम आज बेसिकली हमारा मेन टॉपिक रहेगा ये। इसको हम कह सकते हैं, एक दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी। मतलब कई लोग तो कह रहे हैं, टाइटल देख के कह रहे होंगे ये क्या है, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का तो पता ही किसी को नहीं, तो हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन तो किसी चीज़ की तभी हो सकती है अगर मैं आपको कह दूँ एक्स प्लस वाई है। अब बताओ इसका एग्जैक्ट एक आंसर क्या आ सकता है, तो वो एक्स प्लस वाई रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना एक्स क्या है ना वाई क्या है। जब तक एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता होगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपको कहूँ 1+x है, इसका क्या आंसर आएगा, तो आप इसे 1+x ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। इसी तरह इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बेसिकली पहले एक इलॉजिकल सी बात लगती है, मगर अब ये कह लें इतनी को खास मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी, काफ़ी बार ये थ्योरी प्रूव हो चुकी। देन इसको जिस तरह मैंने समेशन का बताया, समेशन के सिंबल का अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये होता है समेशन का सिंबल। यहाँ पर समेशन का सिंबल ये होता है, एंड इसको हम पूरी जो है ना सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी, जो मैंने ऊपर लिखा है सेम एज इट इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नीचे लिख दिया 1+2+3+4। ये मेरा मेन मकसद था सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी कहने का, कि अगर हम 1+2+3+4 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जाएं तो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले इसे लेबल कर लेते हैं, जो हमारी बेसिकली मेन सीरीज़ है जो हमने फाइंड करनी है S1 के नाम से, 1+2+3+4+5+6, इसे लेबल कर लेते हैं। लेबल करने के बाद पहले तो अब हम इस सीरीज़ को देखने के पहले हम दो सीरीज़ और देखेंगे, उन सीरीज़ को ज़रा समझेंगे, देन ऑटोमेटिकली हमें इस सीरीज़ का करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। उन दो सीरीज़ में से पहली सीरीज़ जो है उसे ग्रैंडी सीरीज़ कहते हैं, ग्रैंडी, जो कि है बेसिकली हमने S2 के साथ उसे लेबल कर दिया 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू इन्फिनिटी। और जो तीसरी कह लें, एक तो पहली हमारी मेन सीरीज़ होगी, दूसरी ग्रैंडी सीरीज़, और जो तीसरी सीरीज़ है उसे हम पैराडॉक्सिकल सीरीज़ कहते हैं। ये है S3 के साथ हमने इसे लेबल कर दिया। ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा 1 -2 +3 -4 +5 -6 अप टू इन्फिनिटी है। तो ग्रैंडी सीरीज़ और पैराडॉक्सिकल सीरीज़, अपनी मेन सीरीज़ को सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों सीरीज़ को ज़रा देखेंगे, इनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमने ग्रैंडी सीरीज़ ले लेते हैं बाय टेकिंग द ग्रैंडी सीरीज़ S2। अब हमने करना ये है बेसिकली दोनों साइडों पर 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है इस वैल्यू में से भी और इस वैल्यू में से, मेन ये करना है 1 माइनस S2, 1 माइनस दिस होल टर्म। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है 1 माइनस S2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये बेसिकली ऐसे ही लिखी जाएगी। मगर जो राइट साइड है वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है मैथमेटिक्स में अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो वो बेसिकली जैसी ब्रैकेट ओपन होती है वो सारे साइंस को चेंज कर देता है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारे साइंस को वो चेंज कर देता है। तो अब जैसे ही वो माइनस ओपन हुआ उसने इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, अगेन माइनस प्लस माइनस। अगर आप ध्यान दें ये 1 -1 +1 -1 +1 -1, ये अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें ये वापस ग्रैंडी सीरीज़ ही बन गई है।
तो अगर हम चाहें तो इस पूरी की जगह S2 को दोबारा लेबल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। ये देखें, S2 को लेबल कर दिया इसकी जगह। अब ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर S2 है माइनस में, इसे इधर ले आए तो 2 टाइम्स S2 हो जाएगा। देन कोई मुश्किल चीज़ नहीं, अगर हम S2 मतलब ग्रैंडी सीरीज़ को मालूम करना चाहें कि +1 -1 +1 -1 किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक हो गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। नाउ बाय टेकिंग द पैराडॉक्सिकल सीरीज, अब हम पैराडॉक्सिकल सीरीज की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो पैराडॉक्सिकल सीरीज है, ये पैराडॉक्सिकल सीरीज में हमने S3 के साथ लेबल किया है 1 -2 +3 -4 +1 -6 अप टू इन्फिनिटी। अब पैराडॉक्सिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना है कि जिस तरह उसमें से हमने 1 माइनस किया था, इसमें हमें S2 में से S3 को निकाल देना है। S2 में से सीरीज S3 माइनस कर देनी है। अब जिस तरह देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखा है S2 - S3, वहाँ पर S2 - S3 लिख दिया। अब इनके ऑर्डर पेयर एक किस्म के आप बनाने, ये देखें ये 1 माइनस ये S2 - S3 जैसे ही हमने किया तो हमारे पास जो आंसर बचा वो 0 +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा। तो अगर हम 0 रिमूव कर दें, क्योंकि 0 प्लस करें माइनस करें को खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम 0 फर्ज करें रिमूव कर देते हैं, तो S2 - 3 किसके बराबर आ गया? 1 -2 +3 -4 +5 -6। अगर आप ध्यान करें तो ये वही सीरीज़ है जो हमने S3 के नाम से लेबल की हुई है। ये ऊपर S3 के नाम से जो सीरीज़ हमने लेबल किया है, ये बिल्कुल वही सीरीज़ है। तो इसका मतलब हम इस पूरी सीरीज़ की जगह S3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर S3 पुट करते हैं इसकी जगह। अब जो है हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि S3 को इस साइड पे अगर आप लें राइट साइड पे, और S2 की अगर हम वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 से 1/2, तो हम कह सकते हैं S3 = 1/4। इसको हमने लेबल कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 से। नाउ हम अपने जो मेन टॉपिक है कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी, उसकी तरफ आते हैं कि अब जो S1 जो हमने सीरीज सबसे पहले ली हुई थी S1 के नाम से 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमने मेन फाइंड यही करनी है। ये जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब हमने ये करना है कि S3 - S1 कर देना है, S3 - S1 कर देना है। तो S3 लिखिए, S1 माइनस करना है। अब जिस तरह पीछे वाले में हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे, इसी तरह इस वाले में भी आप एक किस्म के ऑर्डर पेयर बना लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। 1 -1 आगे प्लस आ गया, -2 और ये -2 हो गया, फिर प्लस लगा दें, +3 -3 फिर प्लस लगा दें, -4, इसी तरह अप टू 100 चलता रहेगा। तो S3 - S1 इसको कंक्लूड करके 0 आ गया, इसका -4 आ गया, इसका फिर 0 आ गया, इसका -8 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका -12, और ये अप टू ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो S3 - S1 अब हम कह सकते हैं कि अगर हम ज़ीरोज़ को इग्नोर करें, जो कि होना इग्नोर है, -4 -8 -12 और अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इस पूरी सीरीज़ में ध्यान दें, पहली 3 टर्म से हमें पता लग रहा है कि जो सारे का सारा जो है वो 4 के मल्टीपल है। तो हम ऐसे करते हैं, इनमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। इन सब में से 4 ही नहीं, हम -4 कॉमन लेते हैं। -4 जैसे ही कॉमन आया तो सीरीज में क्या बचा? 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान दें तो 1 + 2 + 3 ये बिल्कुल यही सीरीज है जिसको हमने S1 का नाम दिया हो। अब जो S1 का नाम दिया है, यहाँ पर हमने S1 पुट कर देते हैं इस चीज़ की जगह। ठीक है, देन हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे लगेगी, S3 - S1 = -4 ऑफ S1। ठीक है, अब वैसे ही S1 को राइट साइड पे ले आए आप, तो 3 टाइम्स S1 हो जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ S3 रह जाएगा। S3 हमें पता है क्या है, S3 है 1/4। अब 1/4 है, ये जो इसका माइनस था वो इसके साथ लग गया, तो -1/4 हो गया। इसका मतलब 3 टाइम्स S1 = -1/4।
अब क्योंकि हमने S1 की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि बेसिकली S1 ही ये सीरीज है जिसकी हमने एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए लेक्चर शुरू किया था। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सादा अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी कैन से दैट नाउ एट दिस पॉइंट S1 इज इक्वल टू -1/12। आई मीन रियली, आप यकीन कर सकते हैं कि S1 -1/12 के बराबर। अगर हम ध्यान दें तो 1 + 2, अगर हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ही सीरीज की प्लस करें तो आंसर क्या आएगा? 3R। स्टार्टिंग की सिर्फ अगर हम 2 टर्म्स ही प्लस करें तो आंसर 3R है। 2 टर्म्स छोड़े, पहली टर्म ही ले लेना तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। मगर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो इवन 0 से भी छोटा आंसर आया। इसका मतलब इन ग्रैंडी सीरीज, पैराडॉक्सिकल सीरीज, इन दो सीरीज की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/12। और -1/12 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है -0.8, आगे 9 टाइम्स 3 आता है। इसी तरह वो जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1/12, जो कि हमें पता है -0.8333 है। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट एंड इट may be informative for you, so please click the subscribe button